ओम श्री साई राम। बच्चों, आज की कक्षा के लिए आपको प्यार से स्वागत है। बच्चों, व्याकरण के एक भाग यानी शब्द है सर्वनामा। उसके बारे में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वनाम क्या है, उसके अंदर क्या है, यानी भेद कितने हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है, एक उदाहरण है। देखिए, सर्वनाम के उदाहरण देखेंगे। यह देखिए, एक उदाहरण है सर्वनाम के। सीता कल गांव जा रही है। सीता अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। इस वाक्य में बार बार क्या दोहरा गया है? सीता नाम दोहरा गया है इस पैराग्राफ यानी वाक्य में, है ना। ये इस वाक्य का सुंदरता खो गई है। सीता सीता बार बार सुनते हमें क्या बोर हो जाते हैं, है ना। इसलिए सीता एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा है ना। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों का नामों को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। ये एक संज्ञा शब्द है ना। इसके बदले में, संज्ञा शब्द के बदले में हम उपयोग करने वाले शब्दों को हम सर्वनामा कहते हैं। हमारा उदाहरण में सीता नाम बार बार पढ़ा है ना, हमें सुना है। यह देखिए, सीता के बदले में यहाँ सीता कल गांव जा रही है। उसने, मैंने सीता के नाम पर उसने जोड़ा। संज्ञा शब्द के बदले में उसने जोड़ा। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वैसे वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था गांव जाने का। इस पैराग्राफ यानी वाक्य में सीता एक बार है और उसने उसका ये शब्द जोड़ दिया है। इसको हम कहते हैं, इसके सर्वनाम के परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। क्या है? वाक्यों में संज्ञा के बदले में प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहते हैं। वाक्यों में सर्वनाम के शब्द के बदले में हम प्रयोग किया गया है ना, वो शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। वाक्यों में संज्ञा के बदले में प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। इसके कारण हम देखिए क्या होता है, सर्वनाम के नाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर, सरल और संक्षिप्त लगते हैं। इसके संज्ञा शब्द के बदले में हम सर्वनाम जोड़ दिया है, इसलिए वाक्य सरल और सुंदर लगते हैं। जैसे इसको उदाहरण, सर्वनाम के उदाहरण देखिए। मैं, तू, हम, तुम, आप, अपना आदि। सर्वनाम के भेद देखेंगे, प्रकार कितने प्रकार है यह देखेंगे। यह देखिए, पहला सर्वनाम के पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा देखेंगे। बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला, मैं अब बोलती हूँ मेरा, मैं। वैसे
सुनने वाला, आप सुनते हैं, आप किसी अन्य व्यक्ति, किसी और सुनते हैं, किसी अन्य व्यक्ति सुनते हैं, उसको प्रयोग किया जाने वाले शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है मैं, हम, तुम, वह आदि इत्यादि पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में और 3 भेद किए गए हैं, 3 विभाग है। और कौन कौन सा है? 3। एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। एक है उत्तम पुरुष। ध्यान से सुनिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के एक उदाहरण है। पहला भेद है उत्तम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद को प्रकट करने के लिए करते हैं तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या है? जिन शब्द, हम एक शब्द कहते हैं, एक वाक्य कहते हैं, उसका प्रयोग कहने वाला मैं अब करती हूँ, कहने वाला खुद को प्रकट करने के लिए उत्तम पुरुष को कहते हैं। उदाहरण, हमारी, मैं आज सर्वनाम को बच्चों को उसके बारे में बताया, मैं उपयोग किया है। हमारी, मेरा, मुझे आदि क्या है? उत्तम पुरुष के लिए उदाहरण है। यहाँ उत्तम पुरुष हो गया, मैं अब उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष को अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। इसको सर्वनाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सर्वनाम को नाउन कहते हैं। उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। वैसे मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन कहते हैं। यह उत्तम पुरुष मालूम हो गया। नेक्स्ट मध्यम पुरुष देखेंगे। क्या है मध्यम पुरुष? जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मैं कहती हूँ, आप सुनते हैं, आप मध्यम पुरुष है। मैं कहती हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। आप सुनते हैं, क्या है? हाँ, सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। आप मध्यम पुरुष है। तो तुम्हें, आप आदि मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। वैसे अन्य पुरुष देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए, जैसे वे, यह, वह, उसे आदि। मैं हो गया, आप हो गया। दूसरे व्यक्ति के लिए अन्य पुरुष थर्ड पर्सन कहते हैं, मूरने अवा। ठीक है? क्या है? शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुष मालूम हो गया। क्या है? फर्स्ट पर्सन में, उत्तम पुरुष में मैं कहती हूँ, आप सुनते हैं, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन कौन है? अन्य पुरुष कौन है? वो दूसरे लोग। ठीक है? इतना सा हो गया सर्वनाम के पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। उसको 3 विभाग किया है, 3 भेद किया गया है। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। यह देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम यानी प्रोनाउन के भेद देखिए। पुरुषवाचक उसके 3 भेद हम देख लिया। उसके बाद क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति का और वस्तु का, कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु का बोध नहीं होता हो उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। वह कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। उसके लिए उदाहरण जैसे कोई, कुछ आदि। कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद 3 का भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हम किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी प्रश्न हम पूछते हैं, मैं एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, उसके लिए मैं प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे क्या, कौन, किसे आदि, कहा, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम से निकट या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह, ये डस्टर को यह कहते हैं, यह, वह, उसे आदि को निश्चित सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद संबंधवाचक, वाक्यों में संबंध बताने वाले कार्य करते हैं तो वो शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक और दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को, और वह, जितना, उतना, जो, वो सब संबंधवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। उसके बाद देखेंगे लास्ट 6 भेद है निजवाचक सर्वनाम। शब्द का प्रयोग कर्त यानी काम करने वाले व्यक्तियों को हम कर्त कहते हैं। कर्त अपने लिए करता है, कर्त स्वयं करता है, उसके लिए उदाहरण स्वयं, अपने आप, स्वतः आदि, ये सब खुद, मुझे, मैं करती है तो उसे निजवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। प्रयोग क्या है? काम करने वाला स्वतः करते हैं तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज के कक्षा के लिए हम सर्वनाम प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। क्या है? सर्वनाम प्रोनाउन संज्ञा शब्द के बदले में हम उपयोग करने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा शब्द के बदले में। ठीक है, वो सर्वनाम के 6 भेद है। कौन कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 6 भेद होते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम में। ठीक है, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया। इसको आप अपना नोटबुक में लिखकर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ये गृह कार्य है, आप लिखना है सर्वनाम क्या है, डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखना है। उसके बाद 6 डेफिनेशन विभाग यानी प्रकार, भेद लिखना है। ठीक है, सर्वनाम प्रोनाउन, ठीक है, संज्ञा को हम नाउन कहते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। साई राम।